कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, या शायद हम इंसानों के पास उन्हें समझाने के लिए शब्दावली नहीं है। ऐसी ही एक दिलचस्प चीज़ है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील। इनके बारे में इतनी सारी कहानियां और पौराणिक कथाएं हैं कि इनका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। सदियों से कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए गंतव्य रहे हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोनपो सभी इस क्षेत्र को पवित्र मानते हैं। माउंट कैलाश पश्चिमी तिब्बत में स्थित है। समुद्र तल से 6,650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट कैलाश तिब्बत में एक ऊंचा पर्वत है। कैलाश पर्वत की तलहटी में 2 झीलें हैं जो अपनी प्रकृति और प्रतिष्ठा में बिल्कुल अलग हैं। मानसरोवर झील अपने शांत फिरोजी पानी के साथ पवित्रता और शांति के प्रतीक के रूप में पूजनीय है। ऐसा माना जाता है कि ये पापों को धो देती है और आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करती है। इसके विपरीत कुछ मील की दूरी पर राक्षस झील स्थित है, जिसका गहरा पानी एक भयावह शांति में डूबा हुआ है। यह झील नकारात्मकता से जुड़ी है और इसे अशुभ माना जाता है। किंवदंती है कि राक्षस राजा रावण ने इस झील के तट पर घोर तपस्या की थी। इन जुड़वां झीलों की विपरीत प्रकृति इस क्षेत्र की रहस्य को और बढ़ा देती है। ऐसा लगता है कि समय कैलाश पर्वत की छाया में अलग तरह से बहता है। कोई नहीं जानता कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले लोगों के बाल और नाखून अभियान के दौरान तेजी से क्यों बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। इसका कारण शायद उस क्षेत्र की हवा है जो समय को तेजी से आगे बढ़ाती है। दरअसल कुछ साल पहले साइबेरियन पर्वतारोहियों का एक समूह कैलाश पर्वत पर चढ़ने के प्रयास में एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़ गया था, लेकिन वे न केवल बहुत तेजी से बूढ़े हो गए, बल्कि अभियान के 1 साल के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। प्राचीन संस्कृतियों में एक केंद्रीय अक्ष की अवधारणा मौजूद है। इसका मतलब है कि यह दुनिया की धुरी या दुनिया का केंद्र है। आस्थावानों का मानना है कि यह वह बिंदु है जहां धरती स्वर्ग से मिलती है। यहां तक कि गूगल मैप भी कैलाश पर्वत की धुरी जैसी विशेषताओं की पुष्टि करता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह बिंदु है जहां ब्रह्मांडीय नर्तक शिव अपनी दिव्य ऊर्जा प्रकट करते हैं। तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के चारों ओर एक प्रतीकात्मक यात्रा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को कई बार फतह किया जा चुका है। कैलाश पर्वत आज भी अजेय है। इसका शिखर मानव पैरों से अछूता है। ये कोशिश की कमी के कारण नहीं है। कई अनुभवी पर्वतारोहियों ने कैलाश पर अपनी नजरें जमाई हैं। फिर भी हर प्रयास अकथनीय बाधाओं से मिला है। अचानक तूफान, उपकरणों का खराब होना और भटकाव। कुछ लोगों का मानना है कि अलौकिक शक्तियां पवित्र चोटी की रक्षा करती हैं। भक्तों के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ना भगवान शिव के प्रति अनादर का कार्य है। कई शताब्दियों पहले मिलारेपा नामक एक तिब्बती भिक्षु कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचा था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने सभी को चेतावनी दी कि इस स्थान की पवित्रता को देखते हुए वहां फिर कभी न जाएं। कैलाश पर्वत का अनोखा पिरामिड आकार इसके 4 अलग अलग चेहरों और सपाट शीर्ष के साथ कुछ पेचीदा सिद्धांतों को जन्म दिया है। रूसी वैज्ञानिकों ने एक बार दावा किया था कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक मानव निर्मित पिरामिड है और यह ब्रह्मांड का केंद्र है, शायद पृथ्वी पर सबसे पुराना और सबसे बड़ा। क्या इसे बनाने के लिए कुछ अलौकिक प्राणी जिम्मेदार हैं? हम वास्तव में नहीं जानते। कैलाश के पास के सभी पहाड़ों की चोटियां नुकीली हैं, लेकिन कैलाश ऊपर से घुमावदार है और शिवलिंग के आकार का है। जब अन्य पहाड़ों पर बर्फ नहीं होती है, तब भी आप कैलाश पर ऐसा पाएंगे जैसे प्रकृति भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही हो। हालांकि जब तक ठोस सबूत नहीं मिल जाते, कैलाश पर्वत की असली प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है। कैलाश पर्वत दिमाग के साथ खिलवाड़ करने, ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने के लिए जाना जाता है, जो पर्यवेक्षकों को हैरान कर देता है। इसके शिखर पर पहुंचने की कोशिश करने वाले भ्रमित पर्वतारोही अपने अभियान के दौरान समय और स्थान का ध्यान नहीं रख पाते हैं और इस तरह वापस लौट आते हैं। पर्वतारोहियों ने बताया कि जब भी वे शिखर पर पहुंचने वाले होते हैं तो शिखर अपनी स्थिति बदल लेता है। तीर्थयात्रियों और यात्रियों ने बताया है कि कैलाश हिलता हुआ प्रतीत होता है। ये भ्रम कैलाश के रहस्य को और बढ़ाते हैं और हम बताते हैं कि हम जो देखते हैं वह हमेशा वास्तविक नहीं होता है। तीर्थयात्रियों ने अक्सर इस क्षेत्र में रहते हुए ओम का कंपन और ध्वनि महसूस की है। इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है, हालांकि श्रद्धालुओं का मानना है कि यह भगवान शिव हैं जो ओम का जाप कर रहे हैं।
कुछ लोग इसका श्रेय आसपास के मठों में भिक्षुओं के जप को देते हैं। उनकी आवाज़ें हवा द्वारा ले जाती हैं और इस क्षेत्र के अनूठे ध्वनिकी द्वारा प्रवर्धित होती हैं। दूसरों का मानना है कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो कैलाश में ईश्वरीय उपस्थिति का संकेत है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहेगा। चाहे कोई इसे आस्था, विज्ञान या आश्चर्य की भावना से देखे, यह क्षेत्र एक जबरदस्त आकर्षण रखता है। कैलाश यात्रा वास्तव में एक ऐसी यात्रा है जिस पर हर हिंदू को अवश्य जाना चाहिए। इस क्षेत्र की रहस्यपूर्णता और सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।